श्रीवर सुरेंद्र जी कहते हैं सर 8,500 करोड़ का जहाज, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो गरीबी में जिए हैं, चाय बेचे हैं, और तो हो सकता है उनको कपड़े भी सही ढंग से पहनने के लिए ना मिले हों, सही ढंग से और भी सुविधाएं ना मिली हों। तो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनको अपनी आकांक्षा पूरी करनी थी और दुनिया के पूंजीपतियों को एक दलाल चाहिए था, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को उठाकर जबरदस्ती कालिदास की तरह थोप दिया गया भारत की कुर्सी पर, भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, जिसकी कीमत आज भारत चुका रहा है। वो 8,500 करोड़ का जहाज खरीदते हैं, 22,000 करोड़ का घर महल बनवा रहे हैं अपने रहने के लिए। वो यही करेंगे, 9 लखा सूट पहनते हैं, दिन भर में 10 वस्त्र बदलते हैं। ये इन सारी चीजों के लिए बचपन से नरेंद्र मोदी तरसे हैं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि वो एक मध्यवर्गीय गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो निश्चय ही कपड़े की भी तंगी रही होगी। चाय बेचे हैं तो निश्चय ही गरीब भी रहे होंगे, चोरी वोरी करके भी घर से भागे हैं, तो पता नहीं क्या क्या जो सोशल मीडिया में आता, बस वही मैं बोल रहा हूं। तो ये सारी समस्याओं को उन्होंने झेला है। तो अपनी इच्छा, यानी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे चश्मे पहनना, अच्छे शूट पहनना, और अच्छे घर में रहना, अच्छी गाड़ी में चलना, विदेश घूमना, तो ये उनकी महत्वाकांक्षा रही और वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। देश जाए भाड़ में। धन्यवाद बंधु। मोदी कहीं जाता है उसकी रक्षा के लिए 7,000 करोड़, बिल्कुल सही बात। आपका इसका जवाब दे दिया मेरे दोस्त। हमेशा सुरक्षा के पीछे कायर छुपा करता है, व्यवस्था की आड़ लेकर कायर हमेशा आम आदमी पर वार करता है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ, अनारुल हक बोलते हैं कि सर बीजेपी ने अमर जवान ज्योति बुझा दी, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन इससे हटके वो कुछ करेंगे मैं जानता हूं, ऐसा वो कर भी नहीं सकते। मैंने आज एक पोस्ट डाला था मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी जी जो आपने मेमोरियल बनवाया है, तो उसमें कुछ 3-4 हजार लोगों के नाम डाले गए हैं। निश्चय ही अगर आपने बनवाया है तो आपने जिन गुजराती योद्धाओं का नाम नहीं डाला गया होगा पहले, तो डाले होंगे, प्रायोरिटी आपने दी होगी, जरूर दी होगी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं जो जाते हैं वहां वो जाएं, देखें, पढ़ें, और पढ़ करके मुझे सिर्फ इतना बताएं कि उसमें कितने गुजरातियों का नाम है और कितने मुसलमानों का नाम है। भारत में 5% गुजराती हैं, तो परसेंट के अनुसार क्या गुजरातियों की भागीदारी वहां है? 20 से 25% मुसलमान है, तो क्या मुसलमानों की भागीदारी वहां है? मैं जानता हूं। वहां कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। बलदेव कहते हैं जय श्री राम, जय हो भाजपा सरकार। धन्यवाद बंधु। जब बाबा साहब योगी ने दलित के घर जाकर खाना खा रहे हैं, वो भी बाहर से खाना गया, वो ये सब तो ड्रामा है यार, वोट मांगने का, कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी अच्छे होते हुए भी गलत हो गए हैं और गलत जगह फंस गए हैं। अगर वो अपने कुर्सी का मोह त्याग करके कड़े निर्णय लिए होते, सही निर्णय लिए होते, सही निर्णय लेकर के लोगों को न्याय दिए होते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जिसकी जो कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। और वैसे भी अब योगी जी कुछ भी कर लें, उनको किसी भी कीमत पे मोदी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। एक अगर चोरी चमारी करके ये क्या बोलते हैं, मोदी जी अगर जीत जाएं, अगर प्री डेटा लोडिंग करके या जिस भी तरह से अगर वो जीत भी जाएं, तो भी योगी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो योगी फिर तो न्यूट्रल हो गए। योगी ने सही डिसीजन लिया, कम से कम अपना मठ बचाने चले गए वहां। गोरखपुर अपना मठ बचा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तो योजना थी कि योगी जी को यहां फंसा दो, अयोध्या में या अयोध्या या मथुरा कहीं फंसा दो, और पीछे से वहां
गोरखपुर में किसी और को खड़ा करके जितवा दो और बाद में इनके मठ पे कब्जा करवा लो, नाथ समुदाय को पैसा दे दो, धमकी दे दो, जो भी कर लो करके इनको मठ से भी बेदखल कर दो। उनकी योजना तो ये थी। योगी जी शायद समझ गए वो सही निर्णय। मैं योगी जी के इस निर्णय से सहमत हूं कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम गोरखपुर बचा के रखेंगे, अपने मठ को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को तो अवसर मिलेगा तो योगी जी को पहला काम अगर मोदी जी करेंगे तो यही करेंगे कि योगी जी को जेल भेजें, किसी न किसी मामले में फंसा के। तो योगी जी अपने आप को बचा लें पहले, क्योंकि उनकी जरूरत है राजनीति के लिए। योगी जी की जरूरत आज की राजनीति में है, सत्ता किसी की भी हो। अगर सत्ता किसी और की भी बनती है, प्रदेश में सरकार किसी और की बनती है, तो एक मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है। इसलिए योगी जी की जरूरत है, योगी जी का होना जरूरी है। लेकिन पहले योगी जी अपने आप को बचा लें, गोरखपुर अपने मठ को बचा लें, अपनी गद्दी को बचा लें, और उन्होंने सही डिसीजन लिया है। बाबा अच्छी स्पीच दे रहे हैं, धन्यवाद बंधु, आप सभी लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। और सवाल, आप अपने सवाल कीजिए। धर्म जाति भाषा, गुलाम जी लिखते हैं, धर्म जाति भाषा क्षेत्रवाद मंदिर मस्जिद या ऐतिहासिक प्रतिशोध की बातों पे प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर यही कर दिया जाए, ये नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं, और यही कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी अगर यह कर दिया जाए तो, इन शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो। और अगर इन शब्दों पर बैन नहीं लगाया जाता तो नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाए कि आप अपनी लेगेसी को क्लियर कीजिए। आजादी से लेकर आजादी के पहले, आजादी के बाद में और आज भारत का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान किया है, भारत से गद्दारी की है, भारत से देशद्रोह किया है। बैंकों को लूट लेना देशद्रोह होता है, गद्दारी ही होती है। गमन करना गद्दारी ही होती है। देश का पैसा ले जाकर विदेशों में जमा करना गद्दारी ही होती है देश से। मेरे दोस्त, यह असंसदीय भाषा नहीं है। तो जिन्होंने यह काम किया है वो 90% गुजराती हैं। तो मोदी जी को यह पहले क्लैरिफाई करना चाहिए, देश के सामने क्लैरिटी देनी चाहिए कि उनकी लेगेसी क्या कहती है। वो दूसरों पर तब उठाएं। मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी प्रदेश पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में जब नरेंद्र मोदी बार बार 80-20 की बात करते हैं तो मुझे 5 और 95 का उदाहरण देना पड़ता है। 85% भारत की संसाधनों पर अकेले गुजरातियों का कब्जा है। 5% जनसंख्या उनकी है। 95% के हक को मार करके अगर और जब नरेंद्र मोदी आए तब तो हद ही कर दी। देश में सुई बनानी है तो अडानी बनाएंगे, देश में खेती करनी है तो अडानी करेंगे, देश में गोडाउन खोलना है तो अडानी खोलेंगे, देश में पोर्ट खोलना है तो अडानी खोलेंगे, देश में एयरपोर्ट बेचना है तो वो भी अडानी को बेच देंगे। अब कहने का अर्थ यह हो गया कि मतलब एक स्लोगन था, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अब इसमें क्या है, इससे ज्यादा और क्या है कहने के लिए। अब अगर ये प्रदेशवाद है तो प्रदेशवाद मान लो, संप्रदायवाद है तो संप्रदायवाद मान लो, मोदी पक्षपात कर रहे हैं। इसे तो पूरा देश को समझना चाहिए, मानना चाहिए, पूरे देश को आवाज उठानी चाहिए। भारतीय संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक जो लखनऊ या दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में बैठते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में अपनी मीटिंगों में यह सवाल उठाना चाहिए कि सब कुछ गुजरातियों के हाथ क्यों बेचा जा रहा है, सब कुछ अडानी अंबानी को क्यों बेचा जा रहा है। जबकि विकास, किसी भी देश का विकास डिसेंट्रलाइजेशन से होता है मेरे दोस्त।
अगर नौकरी सबको देनी है, अगर देश का विकास करना है, तो पूरे भारत में हर 3 ग्राम पंचायत पर एक फैक्ट्री लगा दो। वहां के क्षेत्र के अनुसार जो उत्पादन हो रहा है वो सामान वहां बनेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनको बाजार मिलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यह है डिसेंट्रलाइजेशन। यही था राजीव भाई का सपना। लेकिन नरेंद्र मोदी यही सपना हम लोगों को दिखाए कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आने के बाद उन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया। सब कुछ अडानी अंबानी करेंगे, रेल अडानी अंबानी चलाएंगे, पोर्ट अडानी अंबानी चलाएंगे, एयरपोर्ट अडानी अंबानी चलाएंगे। जब सब कुछ अडानी अंबानी चलाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी आप दलाली क्यों बीच में खा रहे हो? अडानी को ही प्रधानमंत्री बना दो, अंबानी को ही प्रधानमंत्री बना दो, काय को आप बीच में पड़े हुए हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आप पर उंगली उठा रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, नहीं करेंगे। हम सीधे अडानी से पूछेंगे, भाई ऐसा आप अन्याय क्यों कर रहे हो, ऐसा गलत क्यों कर रहे हो? आप तो बीच में दलाली कर रहे हो, इसके लिए आपसे सवाल किया जा रहा है। आप हट जाओ, प्रधानमंत्री अडानी को बना दो, गृह मंत्री अंबानी को बना दो, छोड़ दो, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। आप तो वैसे भी सवाल का जवाब नहीं देते। चलिए दोस्त, दूसरी चीजें, दूसरी बातें, अंधभक्तों के बीच कूद पड़ा, फिर बना मजेदार तमाशा, देखिए। आप ये सब यहां डाल रहे हैं मेरे दोस्त। मैं आपसे चाहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सवाल कीजिए। आप, मैंने आज पूरी छूट आपको दे रखी है, पूरी छूट। आप ही बोलेंगे, मैं सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। मैं अपने तरफ से कोई, आपने जो अभी तक बोला आपका मैंने जवाब दिया, एक आदमी का मैं जवाब दे रहा हूं। और अभी भी मेरे पास 15 मिनट बचे हुए हैं मेरे दोस्त, और इन 15 मिनट में मैं आपका ही जवाब दूंगा। आप अगर कुछ सवाल कर सकते हैं तो कीजिए मेरे दोस्त। हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं, आपके सारे सवालों का जवाब। आज मेरा एक ही काम होगा, आपके सवालों का जवाब। रशीद भाई कहते हैं बाबा जी आप ही बोल रहे हो। नहीं, आप कमेंट में ही सवाल कर सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे हम आपको जोड़ें, हम आपको अपने से कैसे जोड़ें? जोड़ने का कोई बहुत ज्यादा, हम आप जानते हैं सोशल मीडिया के अलावा हम लोगों के पास कुछ है नहीं, तो आप अपना सवाल कमेंट में बोलिए, लिखिए, मैं आपका पढ़ रहा हूं। नंद किशोर कुछ बोल रहे हैं, अंधभक्त, ठीक है। लकीराज बोल रहे हैं बाबा साहब अब ऐसा क्या करना चाहिए जनता को? मोदी के विरोध में वोट डालो, मोदी जनता पार्टी के विरोध में वोट डालो। आपको जो भी कैंडिडेट शूट करे, जो भी मिले उसको वोट डालो, मोदी जनता पार्टी के विरोध में वोट डालो। कुछ दिन और अगर मोदी जी रह गए तो देश बचाना मुश्किल हो जाएगा, फिर से देश को उस गर्त से निकालना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं। अब ये तो कोई लुका छिपी वाली बात नहीं रह गई, ये तो खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं। मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीदे, तो खुल्लम खुल्ला है। अब ये तो कोई भी कह सकता है, कोई गलत भी नहीं है, ये कोई असंसदीय भाषा भी नहीं है, और ये कोई गलत सूचना भी नहीं है। ये तो सही है ना। जो भी बिक रहा है देश में अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, जो भी बिक रहा है देश में मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं। सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है, तो 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बचा लो, अगर आपको लगता है कि बचाना जरूरी है, बचा लो। कल नौकरी, आपकी आने वाली पीढ़ी सब आपसे सवाल करेंगी, आप पर दुत्कारेंगी, थूकेंगी। अगर उस हिकारत से बचना चाहते हो तो देश को बचा लो। याने खान लिखते हैं सर, हिंदू मुसलमान करना अब हर अंधभक्त का काम हो गया। हिंदू मुसलमान करना उनके पास मेरे दोस्त ये इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। वो वोट मांगने के लिए, अभी आपने देखा कि कहीं किसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए तो उनको लोग पीछे से दौड़ा लिए, भगा दिए, मार के भगा दिए। तो उनका हाल तो ये है। तो वो क्या करेंगे? वो हिंदू मुसलमान करने के अलावा करेंगे क्या? आगे
मोदी जी पीएम हैं या ब्रोकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। मोदी जी आज अगर मोदी जी को कहा जाए कि मोदी जी कहां गलत हैं, उनकी सोच कहां गलत है, तो नरेंद्र मोदी आज भी अपने मुख्यमंत्री काल से नहीं निकल पाए हैं। वो आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। वो आज भी गुजरात के अलावा कुछ नहीं सोचते। वो आज भी गुजरात की विकास, गुजरात का ये, गुजरात का वो, अडानी का ये, अडानी का वो, गुजरातियों का ये, गुजरातियों का वो, मतलब गुजरात से बाहर आज तक नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए हैं। ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। कोई भी इस बात को उनके 7 साल के कामों का एनालिसिस कर ले, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सांसद हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि आप ये एनालिसिस कर लीजिए। ये क्या होता है, स्वयं अवलोकन कर लीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने देश के लिए भी कुछ किया है। अडानी अंबानी के अलावा किसी और के लिए भी कोई निर्णय लिया है देश के हित में? भाई हम कहते हैं किसी को रोजगार दिया है, किसी को नौकरी दी है, कहीं कुछ बनाया है, पहले का जो बनाया था वो बेचा है, लीज पे दिया है, रेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बेच दी, देसी को भी विदेशियों को भी बेच दिया। बेचने का काम करते हैं। एक नालायक पुत्र, आप भी गांव के रहने वाले हो, आप भी जानते हो कि बेचने वाले को वास्तव में कहा क्या जाता है, एक नालायक। और जानते हैं गांव में बेचने वाले को तो अपने दरवाजे पर भी नहीं बैठने देते। मोदी को तो आप लोग प्रधानमंत्री बना के बैठाए हो। बेचने घर, वो बेचता है अपना, बेचेगा अपने घर का ही बेचेगा, लेकिन फिर भी उसको बेइज्जत किया जाता है, उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता जो गांव में होता है। और जो देश बेच रहा है उसको आप इज्जत दे रहे हो, मोदी मोदी का नारा लगा रहे हो, ताल ठोक कर उसके साथ खड़े हो, बोल रहे हो कि 200 रुपया पेट्रोल मिलेगा तो आएगा तो मोदी ही, हम तो मोदी को ही वोट देंगे। 500 रुपया किलो चावल मिलेगा, खा लेंगे, हम मोदी को ही वोट देंगे। क्या कहें आपको, आपके बुद्धि और विवेक को हम क्या कह सकते हैं? लकीराज कहते हैं आप भारत में युवाओं का को न रोजगार न नौकरी, युवाओं को बहुत बुरा हाल है। रोजगार और नौकरी मोदी के पास है, कहां से देंगे? भारत के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे वो उसमें नौकरी दे सकते थे, वो बेच दिया। तो जिसको बेचा उसको आदमियों की जरूरत है नहीं, वो क्यों नौकरी देगा? वो अपना फायदा देखेगा। तो सबसे पहले जिसको बेचा वो छटनी कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो जो इंस्टीट्यूशन थे वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो नौकरी कहां से देंगे? नौकरी दे नहीं सकते। नौकरी का सृजन वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर नहीं रहे जहां नौकरी दे सकें। सरकारी संपत्ति सरकार के पास जो था, जो नौकरियां थी, वो बेच दे रहे हैं, संविदा पे उठा दे रहे हैं। तो देंगे कहां से? नौकरी तो उनके पास खुद भी नहीं है। अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके पास भी, उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। कोई चपरासी के लिए भी नहीं रखेगा, रख ले। ऐसे आदमी को आप चपरासी पे रखोगे जो कल अपना आपका ऑफिस ही बेच डाले? सर लूटने में गुजरात के लोग माहिर हैं, यह बिल्कुल सही बात है। सर लूटने में बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त जो आपने कहा। और सर 1947 में संविधान पूर्ण था। गांधी की हत्या के बाद से वर्तमान समय तक संविधान में जितने भी संशोधन और नए कानून बने हैं वो भारत में और जनता के विरुद्ध तो नहीं, इसमें समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी संविधान को ही खत्म कर देंगे। आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, भारत में अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू की जाएगी, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश जो है एक आदमी चलाएगा। बाद में वो कानून ऐसा भी बना लेंगे कि शी जिनपिंग की तरह, चाइना की तरह आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे मोदी राष्ट्रपति रहेंगे। ये कानून करने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी पार्टी वाले कहते हैं। ये उनकी पार्टी वाले ही कहे थे, जिसको टिकट देकर मुंह बंद करवाए। बाद में बेचारे को टिकट मिल गया, बंद हो गया मुंह, फिर नहीं बोला, लेकिन बोल तो गया, हम सुन तो लिए, तो हम आपको बता रहे हैं।
जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब इनका हाल क्या होंगे। जब अब जो सुरक्षा कर्मियों के सहारे जी रहे हैं, बाद में मोदी जी का क्या होगा। अगर नियमानुसार भारत में कानून होता, भारत का कानून सही में सबल होता, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत का लॉ, भारत में सही में अगर कानून होता तो मोदी जी को आज जेल में होना चाहिए था। आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई भी आदमी अगर किसी के नाम से यह खत लिखकर मर जाए कि मैं इस आदमी के कारण मुझे आत्महत्या करना पड़ रहा है, तो उसे तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, जेल हो जाएगा, जमानत भी नहीं होगी। अब नरेंद्र मोदी के नाम इतने खत लिखे गए, दसियों खत लिख करके लोगों ने आत्महत्या कर लिया, तो नरेंद्र मोदी को तो कानून के अनुसार, भारतीय संविधान और कानून के अनुसार तो जेल में होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम है, प्रधानमंत्री हैं, कोर्ट भी उनके हाथ में है, जज भी उनके हाथ में है, क्या करेंगे। जज भी बेचारे क्या कर लेंगे, उनको भी तो संसद जाना है, बाद में वो भी संसद में जाने के लालच में सही फैसले नहीं ले पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते। आपने पिछले दिनों ये उदाहरण देखा ही है। मोहम्मद जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास बचा ही क्या है। एक हमारे भिखाजी परमार करके गुजराती भाई हैं, आपो तुम्हारी बात सत्य छे, मतलब इन्होंने लिखा है कि मेरी बात सत्य है। आप गुजराती भाई हो, मैं वैसे गुजरातियों की बड़ी इज्जत करता हूं, मेरा संबंध बड़ा बिजनेस के रूप से बहुत रहा है, और मैं किसी भी गुजराती पर कोई कमेंट नहीं करता। मैं तो उन गुजराती चोरों पर कमेंट करता हूं जो चोर हैं। बस मैं मतलब गुजरात पे कमेंट नहीं करता, मैं उन चोरों पे कमेंट करता हूं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब ये नारा मोदी जी का, इसलिए मोदी जी पर चिपका रहे हैं। मोदी जी का नारा है कि भाई मोदी जी के लोग, मोदी जी और कहते हैं उनके आरएसएस वाले कि आतंकवादी कोई भी हो, मतलब हर आतंकवादी मुसलमान होता है। वो कहते हैं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, वो कहते हैं। उसी तरह से मैं कहता हूं कि हर गुजराती चोर नहीं होता, लेकिन जो चोर है उसका 90% गुजराती है। हर्षद मेहता, केतन पारेख, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, मोदी एंड मोदी वगैरह वगैरह देखते चले जाओ। अभी भी तभी भी, अरे भाई एक जमाने से इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड अगर किसका जनक कोई है तो वो थे हर्षद मेहता, वो भी हमारे गुजराती भाई थे। इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड भी किया जा सकता है, सरकारों को भी धोखा देकर उनका धन हड़पा जा सकता है। ये रास्ता दिखाया था हमारे एक गुजराती भाई हर्षद मेहता ने। उसके पीछे उसके पहले भी, उसके बाद भी वो तो चला ही आ रहा है, परंपरा है उनकी। राष्ट्रवाद का भाजपाई ढोंग बहुत पुराना है, बिल्कुल सही बात कहते हैं मेरे दोस्त। बाबा जी, पुलिस या सेना को अंबानी अडानी वेतन दे, क्या ऐसा भी संभव है? कल अगर अडानी अंबानी प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? चलो एक बात बताओ, अगर अडानी अंबानी कहते हैं कि देखिए हम आपको अनाज नहीं देंगे, जो अनाज जैसे मानिए सारे अनाज कॉर्पोरेट कृषि के जरिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जब सारे अनाज अडानी अंबानी के हाथ में हो जाएंगे तो अडानी अंबानी कहेंगे हम तो अनाज नहीं देंगे किसी गरीब को, और अनाज हम तब देंगे जब वो हमको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो देश क्या करेगा? मजबूर होकर उनको प्रधानमंत्री बना देगा। ये बात आप मान के चलिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कल को नरेंद्र मोदी के भी पिछवाड़े लात पड़ना ही है, और यही अडानी अंबानी मारेंगे। आज नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए पागल हुए जा रहे हैं, गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, पूरे देश के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यही अडानी अंबानी उनको धोखा भी देंगे, क्योंकि व्यापारी कभी किसी का नहीं होता। व्यापारी अपने व्यापार का होता है, व्यापारी अपने फायदे का होता है।
इसीलिए कभी भी भूल से भी किसी भी देश को व्यापारी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप तो गलती कर चुके हो। नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के विदेश में बैठकर कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, और ऐसे आदमी को आपने दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। चलो पहली बार गलती कर दिया था, हम भी गलती कर दिए थे, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन दोबारा तो संभल जाते, दोबारा भी आप संभले नहीं। चलिए और कुछ। सर आप प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए देश को अब्दुल कलाम जैसा। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, जो राष्ट्रवादी हो, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो, जो सिर्फ राष्ट्र चिंतक हो, वो अडानी अंबानी चिंतक ना हो, वो गुजराती चिंतक ना हो, वो प्रदेशवादी ना हो, वो वायस ना हो, वो व्यापारी ना हो। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। उसी दिन नरेंद्र मोदी से अगर नियम से कहा जाए तो उसी दिन देश को एक पैर पे खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। आप व्यापारी हो, आप छोड़ो पद को, आप देश नहीं चला सकते। व्यापार, चाणक्य ने भी कहा है कि एक व्यापारी देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो अपना व्यापार देखेगा, अपना लाभ हानि देखेगा, वो कभी किसी देश के हित में काम नहीं करेगा। और बंधु कहते हैं, अब बहुत से लोगों ने लिखा है, देश के सर आप बिल्कुल सही तो पढ़ लिया, बाबा जी देश में क्रांति होगी या अनिवार्य है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहेगा। जल, जमीन, जंगल सब कुछ अगर प्राइवेट हाथों में दे देंगे, प्राइवेट वाले अपना लाभ कमाने के लिए लोगों को मार के निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो वो खाने के लिए कहां जाएंगे? खाने के लिए आपस में छीना छपटी करेंगे, गृह युद्ध हो जाएगा। होना यही है। बापू तुम्हारे चरणों में प्रणाम, मैं आपकी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। धन्यवाद बंधु। मैं किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी, कोई कमेंट मेरा नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जनता पार्टी का समर्थक या मोदी जनता पार्टी से सटा हुआ, या जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो मोदी जनता पार्टी के पास चला जाएगा, उसको मैं जरूर कहूंगा कि आप उससे दूर रहिए। सभी हॉस्पिटल, सभी एयरपोर्ट नाम चेंज करके अपने नाम से कर लिया। अब मोदी अंतिम दिन चल रहे हैं, अब नहीं आएगा मोदी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोग समझ जाएं तब ना। आपने कहा, आप ही कहते हो कि अंधभक्तों की संख्या इस देश में बहुत बढ़ गई है, तो अंधभक्त चुन लेंगे। ऐसे भी लोग हैं मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, मेरे घर के आसपास भी ऐसे लोग हैं, मेरी जिंदगी के आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आज भी मोदी मोदी करते हैं। मैं उनको कितना भी समझाऊं, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। वो भी घूम फिर करके कुछ सारी बातों से हार जाते हैं। तब कहते हैं कि मुसलमानों ने कश्मीर में कत्लेआम किया, हिंदू किया, मतलब जो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको पढ़ाया जाता है वही बोलने लगते हैं, हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं, कहीं टिक नहीं पाते। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं है। अब चलिए, अगर एक बात बताइए, चाहे योगी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, कोई भी हो, अपने क्षेत्र में जाकर क्या बोल करके वोट मांगेगा? आप बताओ। तो हिंदू मुसलमान करने के अलावा उनके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, तो बोलेंगे क्या? अनिल जी कहते हैं निष्पक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश का विकास करे और देश का रुपया डॉलर के बराबर। निष्पक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश का होता है। नरेंद्र मोदी देश के नहीं है, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। भारत में ही गुजरात है, मैं मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजराती है। नरेंद्र मोदी भारतीय नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ पहले गुजराती है, बाद में भारतीय है। तो नरेंद्र मोदी गुजराती है, उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी गुजराती है,
और व्यापार उनके खून में है। ये भी उन्होंने ही कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जिसके खून में व्यापार है, जो खुद अपने आप को कह रहा है कि वो गुजराती है, तो फिर बाकी कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है मेरे दोस्त। एक ही काम हो, व्यापार राजनीति, बिल्कुल सही बात। निष्पक्ष प्रधानमंत्री निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। एक व्यापारी कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक व्यापारी अपने लाभ हानि के बारे में सोचेगा, अपनी कुर्सी के बारे में सोचेगा, अपने प्रदेश के, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेगा। लोग कहते हैं कि मोदी जी के आगे पीछे कौन है, तो मोदी जी के आगे पीछे इतनी बड़ी से, इससे बड़ा कौन होगा। मोदी जी के दो गण हैं, अडानी और अंबानी। क्यों नहीं है भाई उनके? जिसके लिए वो, जिस अंबानी के लिए वो बदनाम हो गए, राफेल घोटाला कर डाले, तो कोई अपने लिए घोटाला करे। नरेंद्र मोदी तो अडानी के लिए घोटाला कर डाले, तो क्यों नहीं उनके नहीं होते तो घोटाला कैसे करते? बाबा, ईमानदार का कीड़ा होता है या दवाई खा लो से प्याले भी भरता है? वास्तविक में है कहां? 21वीं सदी में मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। व्यापारी और भिखारी केवल अपना हित देखते हैं, संजोग से चौकीदार के खून में दोनों है। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। बहुत सटीक स्लोगन दिया है कि व्यापारी और भिखारी कभी किसी का नहीं हो। वो तो मस्जिद के सामने भी मांगने चला जाएगा, वो मंदिर के सामने भी मांगेगा। मैं ऐसे बहुत से भिखारियों को देखता हूं जो शुक्रवार को कहां बैठ जाते हैं? मस्जिद के सामने बैठ जाते हैं, और मंगलवार को जाकर के चर्च के सामने बैठ जाते हैं, और फिर शायद शुक्रवार या कौन सा दिन पड़ता है जो जहां लोग, जिस दिन लोग मंदिर ज्यादा जाते हैं, उस दिन मंदिर के सामने जाके बैठ जाते हैं। तो वो मंदिर, चर्च, सब जगह मांगते हैं। वही हाल है। व्यापारी ये नहीं देखता। व्यापारी सिर्फ व्यापार देखता, अपना फायदा देखता है। उसको जहां से मिले। वो नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा, अब नरेंद्र मोदी अगर इसका हिसाब दें, सार्वजनिक करें, तो सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा भारत में चंदा जो यूएई के देशों से आया है, यानी मुस्लिम कंट्रीज से आया है भारत में किसी पार्टी को, तो सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को आया है। अब इससे ज्यादा क्या उदाहरण लोगे? डाउ केमिकल्स जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड जिसके कारण हुआ, लाखों लोग मारे गए, भोपाल गैस कांड, उसकी मदर कंपनी थी डाउ केमिकल्स। डाउ केमिकल्स से भी नरेंद्र मोदी चंदा लिए हैं, इसका रिकॉर्ड है उनके पास ही। उन्हीं के लोगों ने सार्वजनिक भी किया था, पहले सोशल मीडिया में आया था। उन्हें परहेज नहीं है। कोई कातिल है, कोई आतंकवादी, नरेंद्र मोदी आतंकवादियों से भी वसूली करते हैं, उनसे भी चंदा लेते हैं। कैसे? अब पेगासस के जरिए उनको तो पता ही है, पेगासस सॉफ्टवेयर उनके पास है, तो पेगासस के जरिए उनको पता है कि आतंकवादी कौन है। तो जब आतंकवादी उनको पता है, तो उनसे वसूली भी नरेंद्र मोदी करते हैं, उनसे चंदा भी मांग लेते हैं। बोलते हैं दोगे नहीं तो हम अंदर ठोक देंगे। योगी जी से बोलेंगे कि भाई ठोकने की बात कर लो, ठोक दो, तो आतंकवादी क्या करेगा बेचारा? दे देगा, चंदा भी दे देगा। तो नरेंद्र मोदी तो आतंकवादियों से भी मिले जुले हैं, उनके तो वो भी दोस्त हैं। अब ये वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब पेगासस सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्वीकार कर लिए कि हाँ मैंने लिया, मैं देश के लिए हित में कर रहा हूं, तो उससे आतंकवादियों को कंट्रोल तो करते होंगे। तो जब आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई मोदी के आने के बाद, तो इसका मतलब मोदी के कंट्रोल से हुई, मोदी की इजाजत से हुई, मोदी की सहमति से हुई। इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि उनको तो पता था, अगर उनके पास सॉफ्टवेयर था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी का जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हुए, दूसरे देश जांच करवा रहे हैं, वो अपने यहां जांच भी करवाना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं तो है, तो वो तो उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, चुनाव आएगा। मैंने एक दिन लाइव किया था मेरे दोस्त कि जब भी भारत में चुनाव होता है उसके 3 से 6 महीने पहले मोदी ने हमेशा मतलब आतंकवादी हमले भारत पे हुए हैं। तो यह संजोग तो नहीं हो सकता ना। मोदी जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाना था, 6 महीने पहले दंगा हो गया गुजरात में। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था पहले, दूसरी बार लोग भी भाग गए थे, तो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनाना था तब अपने ही 44 सैनिकों को ठुकवा दिया, मतलब आरडीएक्स लगवा दिया। आज तक बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी पेगासस किस लिए काम आता है? अब पेगासस आपके पास है तो आप बताओ ना कि कैसे 300 किलो का आरडीएक्स कैसे पहुंचा सीआरपीएफ के मतलब बीच में। नहीं बताएंगे, जांच भी नहीं करवाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कह करके उसे बंद कर देंगे। चलिए, और मेरे दोस्त फौजी भाइयों मरवा दे रहे हैं, फौजी भाइयों को कोई सुरक्षा दे नहीं रहे। बिल्कुल सही, उनका पेंशन छीन लिया यार, फौजियों का पेंशन छीन लिया। बेचारे कितने साल तक जो वहां जाकर के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए, कुछ नहीं किए, सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुए। जैसे किसान 1 साल बैठे रहे वैसे फौजी भी तो बैठे रहे, उनको भी बेवकूफ बना दिया। आज भी किसानों को बेवकूफ ही बनाया है, किसानों के साथ धोखा ही किया है नरेंद्र मोदी ने। किसान बिल वापस तो संसद में नाटक किया है, किसान बिल तो लागू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सारी चीजें, जब एफसीआई का गोडाउन और एपीएमसी मंडी सब कुछ जब प्राइवेट हो जाएगा, जब सब प्राइवेट हो ही जाएगा तो किसान बिल लागू कैसे नहीं होगा? वो तो बिना लागू किए ही हो गया, संसद में कानून की जरूरत ही नहीं है। भाई एक किसान अपना अनाज बेचने जाएगा तो कहां जाएगा? मंडी में। किस मंडी में जाएगा? एपीएमसी की मंडी में जाएगा। तो एफसीआई और एपीएमसी मंडी सब जो है अडानी को देते रहे नरेंद्र मोदी, तो बचेगा क्या? प्राइवेटाइजेशन मतलब डिमोनेटाइजेशन क्या कहते हैं उसको, उदारीकरण में, मतलब उसको प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। तो फिर किसान तो अडानी को ही बेचेगा ना, बेचने जाएगा। अब चाहे मंडी के बाहर बेचे चाहे मंडी के अंदर बेचे, मंडी के बाहर बेचेगा तब भी अडानी, मंडी के अंदर बेचेगा तब भी अडानी। सर ये आपको जल्द ही देशद्रोही साबित कर देंगे। कर चुके हैं मेरे दोस्त, बिना किसी गलती के एक बार जेल भी भेज चुके हैं, वो भी भुगत चुका हूं। और इसीलिए मैंने कसम खाया है कि मोदी जी ये बाल अब तभी बनेगा जब आप कुर्सी छोड़ोगे। और ये मैंने मोदी के ऊपर नहीं, मैंने बालाजी के ऊपर रखा है कि इतना धन आपके पास आता है, इतने लोग आप में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आते हैं, आपकी हुंडी में डालते हैं, चढ़ाते हैं, आपको मनाते हैं, आपको मानते हैं। क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? देश को बिकने दोगे? कम से कम आप तो कुछ करो भाई, हम तो इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी तो उसके ऊपर चले गए हैं, हम जैसे को मिटाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल। तो आप तो कुछ करो। मैं तो ये बाल जो है तभी बनवाऊंगा, इसीलिए रखा है, ये बाल मैं तभी बनवाऊंगा जब नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे। अब देखना है। और ये नरेंद्र मोदी से नहीं कह रहा हूं, ये बालाजी से कह रहा हूं, जिनका मैं हर महीने दर्शन करने जाता था। अगर बालाजी नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तो ये बाल ऐसे ही रहेंगे।